अरे ऑटो वालों को तो बर्बाद कर दिया केजरीवाल। कोई ऑटो वाला वोट नहीं डालेगा और 90% बीजेपी के साथ है इस बार ऑटो वाले। ऑटो वाले ने इसे जिताया था। अब मैं ऑटो वाला ही हूँ और ऑटो वाले इस समय त्रस्त है इससे। एक तरफ पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली वाले पॉल्यूशन से मर रहे हैं और ये लोग दोनों बैठ के मजे ले रहे हैं। अगर बीजेपी हारती भी दिल्ली में तो उसमें बीजेपी का नुकसान नहीं है, उसमें दिल्ली की जनता का नुकसान है। क्योंकि कब तक वो केजरीवाल के खोखले वादों पे और फ्री पानी बिजली पे जीती रहेगी। अगर डेवलपमेंट चाहिए और विकास चाहिए और एजुकेशन स्तर पे वाकई में कुछ काम करना है तो एक बार तो बीजेपी को मौका देना ही पड़ेगा। दिल्ली चुनाव से ठीक पहले ऑटो वालों का क्या मूड है इस बार, ये क्या चाहते हैं कि इसकी सरकार बने और केजरीवाल की सरकार से ये कितना संतुष्ट है, वो सीधे हम इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका भाई? कमलेश कुमार। कमलेश भाई, ये बताओ ऑटो चलाते हो कितना पैसा कमाते हो एक दिन में परिवार के लिए? अरे भैया क्या कमाते, इस केजरीवाल ने तो बर्बाद कर दिया हमें। हम ऑटो वाले ने तो बनाया इनको पहली बार मुख्यमंत्री, और इस बार यहाँ पे केजरीवाल सरकार ने बाइक चालू कर दी है, सिंगल सवारी नहीं मिलती है, ऑटो ई रिक्शा चालू कर दिया है। इसकी वजह से हम ऑटो वालों को बहुत दिक्कत झेलनी पड़ रही है। हमारे आए दिन कहीं ना कहीं हम गाड़ी पार्क नहीं कर पाते हैं, हमारे पास पार्किंग नहीं है, हमारे पास स्टैंड नहीं है, हम लोग खड़े हो नहीं पाते रोड पे, रेडी पटरी वाले नहीं खड़े होने देते हैं, भगा देते हैं, ऊपर से चालान कर देते हैं पुलिस वाले। बहुत दिक्कतें चल रही हैं, क्या करेंगे भैया। लेकिन भैया एक बात बताओ, जब पहली बार केजरीवाल आए थे तो आप लोगों ने अपने ऑटो के पीछे भी एक पर्चा, एक बैनर चिपका लिया था, मैं भी केजरीवाल, इस बार केजरीवाल की सरकार, आम आदमी की सरकार। तो अब आप इतने नाखुश क्यों हैं, परेशान क्यों? भैया पहली बार मुख्यमंत्री केजरीवाल को हम ऑटो वालों ने ही बनाया था। हम ऑटो वालों ने इतनी मेहनत करी थी कि हम अपना काम दाम छोड़ के इसके प्रचार में, केजरीवाल के प्रचार में जाते थे। ये कुछ होगा आपके लिए भी, ये हमारे लिए सोचा जाएगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और हमें बेरोजगार कर दिया। अच्छा, तो ये बताओ, जैसे कि आप कह रहे हैं कि अभी बाइक चलती हैं, रैपिडो पे ऑनलाइन चलती हैं, तो इसमें केजरीवाल जी का क्या योगदान है? भैया ये केजरीवाल जी ने ही पास किया है दिल्ली के अंदर ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो नहीं पास किया है, केजरीवाल ने पास किया है ना, तो केजरीवाल की ही गलती है ना ये। हमारी कमाई, हम बच्चे कैसे पाल रहे हैं वो तो हम जान रहे हैं। हम क्या प्राइवेट में नहीं पढ़ाना चाहते अपने बच्चों को? सरकारी में भी नहीं नाम लिखा जाता आज की डेट में हमारे बच्चों का। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल एक नंबर का है, आप सरकारी स्कूलों में पढ़ाइए। क्या शिक्षा मॉडल, अरे पढ़ाई कैसे यहाँ देखता हूँ जाके, मेरी बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ती है, मैडम मोबाइल चला रही हैं, बच्चे घूम रहे हैं, पढ़ाई क्या हो रही है? ऐसा चलता है स्कूल में। और लेकिन वो तो अपने शिक्षा मॉडल का बड़ा वो पीटते हैं कि भाई जैसा शिक्षा मॉडल दिल्ली में ऐसा और कहीं है ही नहीं। अरे 2-4 स्कूल में अगर हो गया तो भैया सारे स्कूल एक जैसे थोड़ी ना हो गए, आप बताइए। अच्छा, ये बताइए, अभी अभी केजरीवाल जी जेल से बाहर आए हैं, तो क्या एक आम आदमी क्या सोचता है उस बारे में? वो तो कह रहे हैं कि करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए ऐसे आदमी को। जो गरीबों ने, जिन गरीबों ने इनको मुख्यमंत्री बना, उन्हीं गरीबों को पेट पे लात मार रहे हो, क्या कहेंगे हम लोग? वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी ने अंदर कर दिया हमको, डर के मारे कर दिया। कर्म अच्छे होते तो बाहर ही रहते। कह रहे कि शराब घोटाला था नहीं, ऐसे ही फंसा दिया हम। अब वो तो भैया बिना गुनाह के कोई अंदर कैसे जा सकता है? कुछ तो होगा ना, जरूर कुछ तो होगा। बिल्कुल होगा कुछ ना कुछ। तो फिर अब ये बताइए, इस बार क्या लगता है तुम्हें, जैसे दिल्ली में भी चुनाव है तो फरवरी में नई सरकार बन जाएगी यहाँ पे, तो इस बार केजरीवाल या इस बार कोई हो? भाई पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार। पूर्ण बहुमत से? पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार इस बार। तो पूर्ण बहुमत से क्यों भाजपा को लाओगे? भैया हमें अच्छी है, हमारे लिए अच्छा काम कर रही है। हमें आजकल लड़ाई दंगे, मतलब ये सब आम जनता अपराध कम है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बीजेपी कर रही है, वो ये लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता वैसा ही प्यार करेगी जो पहले किया था। वो तो समय आने पे पता लग जाएगा कैसा प्यार मिलेगा। पता लग जाएगा? बिल्कुल लग जाएगा, बिल्कुल। वो तो गली गली घूम रहे हैं दिल्ली की, कह रहे हैं कि भाई हमें तो मोदी ने गलत फंसा दिया और इसलिए अब हम यात्रा कर रहे हैं। 100% उनको पता लग जाएगा इस बार कि किसके साथ है सर जनता। इस बार तो बीजेपी ही बीजेपी है। तो डबल इंजन चलेगा दिल्ली के अंदर भी? दबा के चलेगा भाई। नहीं, एक तरफ कांग्रेस भी, तो कहाँ डबल इंजन चलने देंगे कांग्रेस? के आगे सब फेल है, सब फेल है। सब फेल है। अरे राहुल गांधी की पार्टी बड़ी न्याय यात्रा कर रही है दिल्ली में। अरे सब करने, पहले अपनी शादी तो कर लें एक बार। घर तो बसा लें, दूसरे घर क्या बसाएंगे? अपना घर तो बसा नहीं पा रहे हैं, अपना घर तो बसाएं पहले।
तो दूसरे का घर तो बाद में बसाओगे आप। तो ये केजरीवाल जी को कुछ कहना चाहेंगे, मतलब 10 साल पहले जो वादा किया कि भाई ऑटो वाला मेरा साथी है, लेकिन आज कुछ कहना चाहेंगे? अरे ऑटो वालों को तो बर्बाद कर दिया केजरीवाल, बर्बाद कर दिया एकदम। बिल्कुल बर्बाद कर दिया भाई। इस बार तो कोई ऑटो वाला वोट नहीं डालेगा और 90% बीजेपी के साथ है इस बार ऑटो वाले। मैंने सुना कि ऑटो वालों को शायद लॉकडाउन में पैसा भी दिया है केजरीवाल। अरे तो वही जिसको मिला है 10% वही डालेंगे भैया वोट। हम तो नहीं जानते हैं इस बारे में कोई चीज़। जी, आपको नहीं मिला वो लॉकडाउन में? हमें चाहिए भी नहीं, हमें मेहनत का चाहिए भाई। हम मेहनत कर रहे हैं, हमारी मेहनताना मिल जाए बस उतना ही बहुत है। अच्छा भैया एक बात बताइए, जैसे आप ऑटो चलाते हैं, मजदूरी हिस्से में आएंगे आप भी, मजदूरी तबके में आएंगे आप भी, तो ये बताओ मोहल्ला क्लिनिक में जो उसका कहा जाता है उसमें दवाइयाँ मिलती है, कभी आप लाए बच्चों के लिए या अपने? मैं तो आज तक कभी नहीं गया जी। उसकी क्या स्थिति है थोड़ा बताओ ना, आप आम आदमी, आप बढ़िया बताएं। जिस चीज़ के बारे में जानता नहीं उसके बारे में क्या बोलूँगा। गए नहीं उसमें? कभी भी नहीं गया मैं मोहल्ला क्लिनिक में। वैसे है मोहल्ला क्लिनिक है दिल्ली में? है, बहुत जगह है, मगर मैं कभी यूज नहीं किया हूँ। अच्छा, जी। पानी बिजली कैसा आता है भैया? पानी तो भाई अभी देखो बीच में दिक्कत चल रही है, ठीक है। पानी वानी की समस्या तो अभी सब पानी की थोड़ी समस्या चल रही है, बाकी और सब, मगर सरकार नहीं आएगी। सरकार नहीं आएगी इस बार? 100%। इस बार फिर यहाँ दिल्ली में कौन आएगा, कौन सरकार बनाएगा? अभी तो ये आम जनता जानती है ना, आम जनता को तो मालूम है ना कि ये जेल में जाने वाला आदमी है। ये पेट भर के 500 करोड़ का तमाशा बनाकर बैठा होगा कहीं चोरी चमारी करके। अगर केजरीवाल नहीं तो फिर दिल्ली के पास ऑप्शन कौन, कांग्रेस या भाजपा? शीला दीक्षित का सरकार अच्छा था, कांग्रेस का सरकार अच्छा, वो भी अच्छा था। अभी बीजेपी का है तो बीजेपी अच्छा है। हम तो चाहेंगे मनोज तिवारी मुख्यमंत्री बने। मनोज तिवारी को चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। तो अच्छा ठीक है, मनोज तिवारी सीएम बनेंगे या नहीं वो तो बात की बात है। सरकार कौन बना रहा है इस बार दिल्ली में? बीजेपी बनाएगा। लहर है? लहर तो उसी का है ना, पूरे दुनिया में लहर बीजेपी की है तो उसका बनेगा ना। आप बताइए भाई, क्या लगता है दिल्ली में इस बार केजरीवाल दावा ठोक रहे हैं कि भाजपा चली जाएगी, भाजपा के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे? देखिए केजरीवाल के जो दावे वो सारे खोखले हैं, ये हमने देख लिया है। उनके मंत्री तक पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इनकी जो पार्टी कितनी खोखली हो चुकी है और इनकी जो पोल है वो दिल्ली में खुल चुकी है। एमसीडी में जब ये जीते उसके बाद भी बड़े बड़े दावे थे, लेकिन दिल्ली की हालत आप देख लो कितनी गंदगी और क्या हाल है रोडों का। और ये जो पॉल्यूशन है आप देखो कितना है, जैसी सर्दी होती है दिल्ली का क्या हाल हो जाता है। ये केजरीवाल जो है अपनी सीट भी छोड़ चुके हैं, और जो अब इस वक्त अगर आप मुख्यमंत्री की बात करें दिल्ली की, आतिशी, तो वो भी एक तरह की मूर्ख मुख्यमंत्री हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो है बहुत जो बीजेपी सरकार है उसे बहुत टाइम हो गया दिल्ली में आए हुए, 20 साल का उन्हें इंतजार करना पड़ा है। 25 साल पूरे हो गए हैं। तो अब एक मौका जो है दिल्ली की जनता से मेरी अपील है, गुजारिश है कि एक मौका जब आप दिल्ली में 7 सांसद दे सकते हो बीजेपी को, तो और एमसीडी दे सकते हो 15 साल, तो एक बार विधानसभा भी दे के देखो। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सेंटर में और दिल्ली में अगर सरकार बीजेपी की रहेगी, डबल इंजन की सरकार रहेगी, तो दिल्ली को एक अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन सपने तो पिछली बार भी देखे भाजपा ने, उससे पिछली बार भी देखे, लेकिन आई नहीं भाजपा। क्या इस बार भी सपने हैं या सपने हकीकत में तब्दील होंगे? देखिए भाजपा एक ऐसी पार्टी है निरंतर प्रयास करती है, वो कभी बैठती नहीं है। आप एक चीज़ अगर हमेशा ध्यान देंगे, बीजेपी जिस दिन से हारती है उसके अगले दिन से दोबारा से ग्राउंड लेवल पे ज़मीनी स्तर पे कार्य करना शुरू कर देती है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, वो जीते या हारे उसका जनता से जो संपर्क है वो कभी टूटता नहीं है। उसके कार्यकर्ता 24 घंटे एक्टिव रहते हैं, सर्दी हो, गर्मी हो, त्यौहार हो, उसके कार्यकर्ता हमेशा पब्लिक से जुड़े रहते हैं। मन की बात होती है तो आप देखते होगे कि घर घर में जाके, दुकानों पर, परिवारों में जा जाके मन की बात का प्रचार किया जाता है। तो बीजेपी की एक खूबी है कि अगर वो हारते हैं तो उससे भी सीखते हैं। ऐसा नहीं कि वो हारते हैं तो इटली जाके सो जाएं और फिर दोबारा से चुनाव में वापस आएं। तो बीजेपी को हार से कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो अगर बीजेपी हारती भी दिल्ली में तो उसमें बीजेपी का नुकसान नहीं है, उसमें दिल्ली की जनता का नुकसान है। क्योंकि कब तक वो केजरीवाल के खोखले वादों पे और फ्री पानी बिजली पे जीती रहेगी। अगर डेवलपमेंट चाहिए और विकास चाहिए और एजुकेशन स्तर पे वाकई में कुछ काम करना है तो एक बार तो बीजेपी को मौका देना ही पड़ेगा। कल भाजपा ने अपना एक नारा स्टार्ट किया दिल्ली चुनाव के लिए, अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। लेकिन केजरीवाल ने इस पर तंज कसा और केजरीवाल जी ने कहा कि भाजपा क्या बदलेगी, जो फ्री बस की यात्रा है उसको बदल देगी, उसके पैसे लेगी, फ्री पानी की सुविधा बदल देगी, उसके पैसे लेगी, बिजली का पैसा लेगी। देखिए क्या होता है, एक सिंपल सी बात है कि बीजेपी जो है अगर कोई नारा दे रही है तो उससे आपको दिक्कत क्या है, आप क्या करेंगे ये बताइए। आप लगता है आपके पास कोई नई चीज़ नहीं है, नई कोई स्कीम नहीं है, आप वो फ्री बिजली पानी पे चलने वाले हो। मैं तो एक बात जानता हूँ
क्या दिल्ली की जनता जो है इतने निचले स्तर पे आ गई है, देश की राजधानी के, वो अपना पानी का बिल नहीं भर सकती? पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, अगर आप पिछले एक हफ्ते का बीजेपी का वो देखेंगे तो जो ऑटो एसोसिएशन है, जो कैब एसोसिएशन है, जितने भी ये ई रिक्शा वाले हैं, सारी जो एसोसिएशन है वो बीजेपी कार्यालय में जाके बीजेपी को पूर्ण समर्थन दे रही हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए, ये ऑटो वाले, ये रिक्शा वाले जो बीजेपी के बड़े बड़े फोटो लगा के पीछे घूमते थे, आई लव केजरीवाल, अब ये खुद जाके बीजेपी से बोल रहे हैं भाई हम आपको समर्थन दे रहे हैं, बस हमें इससे बचा लो, इसके चंगुल से बचा लो। और आप ये भी देख लीजिए कि अगर केजरीवाल को अपनी सीट छोड़नी पड़ गई है, वरना केजरीवाल ऐसे व्यक्ति हैं कि जिन लोगों ने इनको समर्थन दिया, आप कुमार विश्वास की बात कर लीजिए, आप प्रशांत भूषण की बात कर लीजिए, आप योगेंद्र यादव जी की बात कर लीजिए, अन्ना हजारे जी को ले लो, तो जितने भी ये इनको जिन्होंने भी समर्थन दिया, इन्होंने सबको साइड लाइन कर दिया। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि अपनी सीट नहीं छोड़ना चाहते थे। उसके बाद अगर इन्हें अपनी सीट छोड़नी पड़ गई है तो कुछ तो गड़बड़ घोटाला है। घोटाला जो है, शराब घोटाला भी हुआ है, एजुकेशन में भी घोटाला हुआ है, बातें जो हैं वो बहुत बड़ी बड़ी हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि चुनाव रहते हुए इंसान दूसरी पार्टी में कब जाता है। दूसरी पार्टी में इंसान जब जाता है उसे टिकट की वो होती है, जिज्ञासा होती है, उसे टिकट नहीं मिल रहा होता, उसे पद नहीं मिल रहा होता। लेकिन जो ऑलरेडी 3-3, 4-4 मंत्री पद लेके बैठा, वो मंत्रालय लेके बैठा, अगर वो इनकी पार्टी छोड़ रहा है तो इससे अंदाज़ लगा लीजिए कि पार्टी अंदर से कितनी खोखली हो चुकी है। क्या लगता है इस बार दिल्ली में सत्ता परिवर्तन होगा? देखिए, मेरा ऐसा मानना होना चाहिए, और ये होगा तो ये दिल्ली के लिए फ़ायदेमंद है। मैं फिर कह रहा हूँ, भाजपा के लिए कोई इतना मसला नहीं है, वो 5 साल और इंतज़ार कर सकती है। लेकिन दिल्ली की जनता को एक बार मौका देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को, शीला दीक्षित को 15 साल मौका दे दिया, केजरीवाल को 10 साल मौका दे दिया। तो बीजेपी को एक चीज़ सोचिए, महाराष्ट्र में बीजेपी जीत रही है, हरियाणा में बीजेपी जीत रही है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीत रही है, तो और वो भी दोबारा तिबारा भी जीत रही है। तो इसका मतलब कि कुछ तो बात है ना पार्टी में। अब आप मौका ही नहीं दोगे, फिर आप बीजेपी से शिकायत नहीं कर सकते। जब आप 2 बार 3 बार 7 सांसद दे सकते हो, तीसरी बार 7 सांसद दे सकते हो, 7 सांसद दे सकते हो, तो क्या एक बार विधानसभा देकर नहीं देख सकते? अच्छा, तो ये बताइए, आप एक है तो सेफ है और बटेंगे तो कटेंगे, इन नारों को कहा जा रहा है कि हरियाणा में भी काम किए और महाराष्ट्र में भी काम किए। क्या आपको इसका असर दिल्ली में लगता है कि हो पाएगा इसका? देखिए, होना चाहिए। देखो, इस नारे को आप कैसे भी ले सकते हो, कहते हैं जिसकी जैसी जो जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मुहूर्त देखी। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही है। देखिए, बटेंगे तो कटेंगे सब जगह पे। अब मान लीजिए मैं अगर घर में हूँ, अगर हम फॉर एग्जांपल मेरे घर में 5 भाई हैं हम, या 3 भाई हैं, अगर हम आपस में बटेंगे तो उसका फायदा दूसरे लोग भी उठाएंगे, पड़ोसी भी उठाएंगे। जब आप यूनिटी होती है, एकता होती है, कहते हैं मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। तो सिंपल सी बात है, आप परिवार भी होता है, एक होता है, तो लोगों में डर रहता है कि नहीं यार, अगर मैं इसे कुछ कहूँगा इसका भाई आ जाएगा, इसका रिश्तेदार आ जाएगा। लेकिन जब वो देखते हैं आपस में ही लड़ रहे हैं, तो कोई भी आपको चलते फिरते कहेगा साइड हो, चल गाड़ी हटा यहाँ से। तो सिंपल सी बात है, अगर आप उसे धर्म को लेके देख रहे हो, चाहे देश की एकता को, यूनिटी को लेके, स्ट्रेंथ को लेके देख रहे हो, तो बटेंगे तो कटेंगे, इसका फायदा हुआ है और होना भी चाहिए। तो इसका असर दिल्ली में भी देखने को मिल सकता है आने वाले चुनावों में? देखिए, मिलना चाहिए, क्योंकि देखिए जो राहुल गांधी है, जगह अंग्रेज जब देश में थे तो उनका क्या था कि डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। अब जो राहुल गांधी है वो भी एक तरह से, क्योंकि इटली से उनका बैकग्राउंड है, तो उसी पॉलिसी को आगे बढ़ाते हैं। अब आप देखो उनकी बात क्या है कि ओबीसी कितने, एससी कितने, एसटी कितने, ब्राह्मण कितने, इसका मतलब क्या है भाई? बात ये, अब डेवलपमेंट में बात करो। अगर आपको मोदी जी की किसी पॉलिसी से, किसी योजना से कोई दिक्कत है, कोई आपत्ति, तो आप उसे उठाओ, आप उसे नहीं उठा रहे हो। आज भी आप एक चीज़ देखो, मोदी जी पे 15 साल में, 12 साल में, 13 साल में एक भी घोटाले का आरोप आप साबित नहीं कर सकते हो। लगा तो सकते हो, लेकिन आप भाग जाओगे, और आपके ऊपर लगा भी नहीं है। और आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, सोनिया गांधी की बात कर रहे हैं, ये सब पैरोल पे, बेल पे बाहर हैं, ये सब वो बेल पे बाहर हो रहे हैं, हेराल्ड के केस में बाहर हैं। अब इससे, और 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, CWG घोटाला। कॉमनवेल्थ घोटाले में आपको पता है जो टॉयलेट पेपर होता है वो भी 20-20, 25-25 हज़ार रुपए के बिल लगा के उसके आए हुए थे। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि अगले दिन से 2 दिन बाद से मैच होने थे, कॉमनवेल्थ गेम्स होने थे, और स्टेडियम से पानी टपक रहा था। तो ये शीला दीक्षित की जो सरकार की लोग बड़ी बड़ी तारीफें करते हैं, तो संदीप दीक्षित चाहे उनके बेटे हो चाहे शीला दीक्षित हो, तो संदीप दीक्षित जब ईस्ट दिल्ली के सांसद थे तब भी हमने देखा है कि जितने भी ये जो मीटर भी लगते हैं ना घर में, इसके भी जो टेंडर हैं संदीप दीक्षित को मिलते थे। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए, जो बसें हैं, बसों में भी पता चलता है एक अलग से बस नई ला दी गई है कि ये ग्रीन बस है। ग्रीन बस का टेंडर किसके पास है? संदीप दीक्षित की कंपनी के पास है, उनके बेटे के पास है, संदीप दीक्षित के, शीला दीक्षित के बेटे के। तो देखिए, हमने सारी चीज़ें देखी हैं। और जो ये रॉबर्ट वाड्रा है, ये कैसे हरियाणा में, गुड़गांव में DLF के साथ मिलकर करोड़ों अरबोपति बन गए, वो भी हमने देखा है। तो हमें दिल्ली की जनता को ये समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब वो आँख बंद करके सिर्फ बिजली पानी के ऊपर अगर वोट देंगे तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। बाबू जी, आप बताइए क्या नाम है आपका?
ओम प्रकाश ओम प्रकाश। ये बताओ, इस बार केजरीवाल जी दावा ठोक रहे हैं कि इस बार भी हम आएंगे, क्या लगता है दिल्ली की जनता का क्या मूड है अब? देखो, दो चीज़ों में फर्क पाएगा। हाँ। क्योंकि ये बिजली और क्या बोलते हैं, हाँ, बिजली पानी में थोड़ा फर्क आएगा। लेकिन ऐसा है, देखो जनता के मूड क्या कहती है वो नहीं, इस बार क्या कुछ बदलाव लगता है कि नहीं? एक साधारण सी बात पूछ रहा हूँ मैं। अरे दोनों पार्टी का टकराव है, कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का? नहीं, कमल का और एक केजरीवाल का? केजरीवाल का, हाँ, झाड़ू का और फूल का? हाँ, दोनों टकराव। आपको भी लगता है कि टकराव है? देखो, टकराव ना हो, मुद्दों की बात है सारी की सारी। मेरा घर बी ब्लॉक में है, शिविर के ऊपर से पानी आ रहा, बिहार में शिविर डाल दिए, शिविर के ऊपर पानी आ रहा। आज 1 महीने से विधायक को फ़ोन कर रहा हूँ। क्या कह रहा है विधायक? विधायक कह रहा है जी मैंने कंप्लेन दे दी है, कंप्लेन दे दी है, लेकिन कंप्लेन दे दी है, लेकिन कोई गाड़ी नहीं आई, अभी तक कुछ नहीं आई है। और ये हाल है कि हमें अपने नालियों के पाइप काट के नहीं, नाली के पानी नालियों में डालने पड़ रहे हैं। भाई साहब, आपके घर पे तो कोई मेहमान भी आता होगा, बड़ा वो करता होगा? भाई साहब, गालियाँ बकते हैं, कहते हैं है क्या, और गेट के सामने ही शिविर का ढक्कन लगा हुआ है और पानी ऐसा फाल मारता है, लैट्रिन वगैरह सारा गेट के सामने फैली पड़ी थी। हमने अपने पाइप काटे, नालियों में डाले हैं। और मैंने परसों ही फ़ोन किया विधायक को, मेरे पास फ़ोन नंबर आम आदमी पार्टी के हैं? आम आदमी पार्टी का विधायक है। मैंने परसों भी फ़ोन किया, कल भी फ़ोन किया, वो कह रहा है मैं बाहर हूँ भाई अभी। आप, मैंने कहा भाई साहब 1 महीने से फ़ोन करो, परेशान हो चुका हूँ मैं, या तो शिविर नहीं डालते ही है। तो भैया एक बात बताइए, भाई साहब आप आम आदमी है, किसी पार्टी से या कोई बड़े पद पे तो है नहीं? भैया, मैं तो आम आदमी है। तो ये बताओ, ये सरकार आम आदमी की है कि नहीं है, आप बताइए। इस समय नहीं है, ऑटो वाले ने इसे जिताया था। अब मैं ऑटो वाला ही हूँ और ऑटो वाले इस समय त्रस्त है इससे। पहले तो आपने तो इनकी पार्टी को इतना बड़ा बनाया था, सब कुछ हमने किया था, लेकिन अब ऑटो वाला कोई वोट नहीं देगा आम आदमी पार्टी को, ठोक के बता रहा हूँ। क्योंकि ऑटो वालों के पेट पर जो लात पड़ी है वो शायद ही किसी पड़ी हो। कैसे पड़ी, थोड़ा ये भी लोगों को बता दो जो लोग हम बता रहे हैं। इसलिए कि ऑटो वालों को इसलिए लात पड़ी है कि जो अनऑथराइज ओला उबर बाइक चला रखी है, ऑटो की सारी खत्म। ऑटो ही नहीं, टैक्सी वाले भूखे मर रहे हैं, उनकी किस्तें नहीं जा रही हैं। आप टैक्सी वालों से बात करो, जो ओला उबर बाइक टैक्सियाँ चल रही हैं, उनकी किस्तें नहीं जा रही हैं। गाड़ियाँ फाइनेंसर या बैंकों में खड़ी हो रही है, जा जाके नहीं। ऑटो वाला जो भी नई गाड़ी लगा रहा है उसकी किस्त पूरी नहीं हो रही है। तो इस बार किसकी सरकार आपको लगती है, टक्कर है, फाइट है, क्लियर नहीं है, या क्लियर कोई एक तरफा सरकार आ रही है? देखो, मैनिफेस्टो देख के जब वोट करेंगे, सौ की सीधी सी बात। और आम जनता ने यही मन बनाया है कि पहले मैनिफेस्टो देखेंगे उसका, कि भाई ऑटो वालों के लिए, आम पब्लिक के लिए वो क्या कर रहे हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए भाई साहब, आप तो बढ़िया उम्र जी ली आपने, मतलब 50 साल के आसपास के आप होंगे। मुंबई में ऑटो सक्सेस है, चेन्नई में ऑटो सक्सेस है, दिल्ली में सक्सेस क्यों नहीं हो पाया? दिल्ली में एक तो ये नेतागिरियों की वजह से ही सक्सेस नहीं हो पाया। आज ऑटो की कीमत देखो, सरकारी में 2-2.5 लाख रुपए का हुआ मिनिमम, लेकिन गवर्नमेंट ऑटो नहीं दे रही है, प्राइवेट ही लेना पड़ता है। उसकी कीमत आज 7 से लेकर 8 लाख रुपए है। अब उस 8-9 लाख रुपए हम कितना ही दे सकते हैं उसको, फाइनेंसर को, ठीक है ना, और कितना उसको चुकाएंगे। हमने साल 6 महीने चलाया, उठा कर फाइनेंसर खींच के ले आता, हमारा पूरा पैसा डूब जाता है, समझे। इसलिए दिल्ली में ऑटो सक्सेस नहीं है। फिर भी आदमी काम कर रहा है, लेकिन काम तो होना चाहिए। ऑटो का काम बिल्कुल ठप हो चुका है, टैक्सियों का काम बिल्कुल ठप हो चुका है। आप टैक्सी वालों से जाकर पूछो, किसी भी ऑटो वाले से पूछ लो, अब की आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देगा। यदि देगा तो ये अनऑथराइज जो ओला ओवर और अरे बस जा रही है, कोई बात नहीं, वो आम पब्लिक के लिए है, उसमें हम समर्थन है। बस हो, बैटरी वाले रिक्शा ये कमा रहे हैं, अपना लोकल में कमा रहे हैं। लेकिन इससे मालूम क्या हो रहा है, जो ऑफिस के बंदे जो ऑफिस जाते हैं ना, अच्छी पोस्ट में, जो बाइक से जा रहे हैं, वो भी सवारी लेके जा रहे हैं। पार्क में वहाँ अपना गाड़ी खड़ी करते हैं, 1-2 चक्कर मारते हैं, अपने जॉब करते हैं, फिर वहाँ से निकलते हैं, फिर सवारी ढोके लिए आते हैं। तेल का पैसा, वो तेल का पैसा सब ये ओला उबर बाइक, उसका कोई कमर्शियल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, प्राइवेट नंबर है, सारी की सारी जो चाहे वो कर रहे हैं। ये तो आपने अपनी बात बताई। अब ये बताइए, केजरीवाल जी जब सत्ता में आए थे तो कह रहे थे मैं गाड़ी नहीं लूँगा, इस बात का भी लोग बड़ा जिक्र करते हैं, मैं सुरक्षा नहीं लूँगा। लेकिन आज उनका शीश महल भी आया, शराब का घोटाला भी सामने आया, इससे भी लोगों में नाराज़गी है कि नहीं है? बिल्कुल नाराज़गी है, क्योंकि जब पहले सत्ता में आए थे हम लोगों ने पूरा साथ दिया था, इसी बसर पे दिया था, ईमानदार पार्टी है, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने पूरा अन्ना हजारे के साथ थे, हमने भी उनका साथ दिया, ठीक है कि नहीं।
दूसरी बार नहीं तो पहली बार नहीं, दूसरी बार हमने फुल समर्थन से सरकार बनाई उसकी, ठीक है। 5 साल तक सही चली, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब दूसरी बार सरकार बनी है उसमें घपले चालू हो गए हैं। और देखो, मैं खुद आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी का जो भी है मुखिया करता धरता केजरीवाल नहीं है, उनका जो सेक्रेटरी है संजय सिंह वो करवाता है। केजरीवाल कल बैठे हुए आराम से, संजय सिंह करवाता है, उसका दिमाग चलता है बहुत तेज। अच्छा ये बताइए, एक संजय सिंह तो ये केजरीवाल जी के पास है, एक संजय सिंह उद्धव जी के पास में है, ये संजय का रोल बड़ा महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। नहीं, उद्धव जी के बाद जो संजय सिंह उससे ज़्यादा अपना नहीं है। अपना तो दिल्ली वाले कोई जानते हैं जो दिल्ली से रिलेटिव है, वो कौन संजय है क्या करते हैं उससे मतलब नहीं। बार आप मैनिफेस्टो देखेंगे या अभी से ही कुछ मन बनाया है कि भाई? से पहले कोई मन नहीं है, पहले मैनिफेस्टो देखेंगे, हम देखेंगे भाई हमारे लायक कुछ है। सुनिए, अगर केजरीवाल जी ने बढ़िया मैनिफेस्टो बना दिया, बनाने में तो कुछ जाएगा नहीं, वो तो कंप्यूटर पे टाइप करवा दो, बढ़िया बढ़िया बातें, बड़ी बड़ी बातें, तो मैनिफेस्टो तो केजरीवाल बढ़िया बना देंगे। हम कह रहे हैं इस बात। देखो, अगर मान लो आम आदमी पार्टी ने अगर बीजेपी ऑटो वाले टैक्सी वालों के लिए कुछ हित का सोचा तो फिर आम आदमी वोट नहीं देगा, बीजेपी को वोट देगा। और जो कांग्रेस ने बढ़िया सोचा तो? कांग्रेस तो किसी गिनती में नहीं है, वो तो झूठ बोलती है। उन्हें पहले ही बहुत झूठ बोला, अब भी झूठ बोलती है। कांग्रेस का कोई लेना देना ही नहीं है इसमें। केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता का और हमारा जो रिश्ता है वो ऐसा ही बना रहेगा, एकदम खास। अरे फ्री में थोड़ी बना रहेगा। ये सब लोग हालत इतनी बुरी हो रखी है। अब एक तरफ तो हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार है, एक तरफ पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली वाले पॉल्यूशन से मर रहे हैं और ये लोग दोनों बैठ के मजे ले रहे हैं। ये हालत है, क्या कर सकते हैं। चुनाव अभी असमंजस में है, टक्कर का है, कोई क्लियर नहीं है अभी कोई क्लियर नहीं है। मैनिफेस्टो पे है कि जो मैनिफेस्टो से देगा, जो जिसके चीज़ में हित में देगा आदमी उसी की तरफ जाएगा। अब पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है कि पब्लिक पे आम आदमी के पीछे ऐसे वोट कर दे। राहुल भाई, तो ये बताओ क्या लगता है ऑटो वालों का क्या मूड है? ऑटो वालों का केजरीवाल के लिए कोई मूड नहीं है। क्यों नहीं है? बिल्कुल नहीं है सर। सबसे बड़ी बात क्या है ना सर, ट्रांसपोर्ट एनफोर्समेंट जो है वो केजरीवाल जी के हाथ में है। इन्होंने प्राइवेट बाइक चला दी जो कि कमर्शियल नहीं है, ठीक है, उन पे लोग सवारियां ढो रहे हैं, हमारा उसमें नुकसान हो रहा है। हमने इतनी महंगी गाड़ी ली, टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, उसके बाद भी हमारा काम प्राइवेट वाले मार रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। और उसके बाद में काफ़ी जगह शेयरिंग में गाड़ियाँ चलती हैं और प्राइवेट नंबर हैं, इको वगैरह चलती हैं, काफ़ी चीज़ें चलती हैं। और दूसरी बात सर, मैं केजरीवाल जी से सबसे ज़्यादा नाराज़ इसी बात पे हूँ जो मैंने पिछले इंटरव्यू में बताया था ना, शराब को लेके। मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये हैं, मैं क्वार्टर पीने वाला बंदा हूँ, मैं 100 रुपये लेके गया, मुझे वहाँ हाफ दे दिया, मेरी क्षमता है नहीं, मैंने पी, मैं कहीं एक्सीडेंट होकर मर गया, तो मेरी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं खुद लूँ, दारू लेगा या केजरीवाल लेगा? इस चीज़ से भी नाराज? हाँ, मैं सबसे बड़ी नाराज़गी मेरी दारू को लेके है। अगर केजरीवाल नहीं तो फिर कौन? सर जो काम करेगा वो ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा केजरीवाल बुरे हैं, लेकिन शराब के वास्ते मुझे केजरीवाल बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या लगता है इस बार कुछ मामला केजरीवाल के निगेटिव पक्ष में है? सर ऑटो वालों की तरफ से केजरीवाल नहीं आएंगे, ऑटो वालों की तरफ से नहीं आएंगे। इस बार तो 100% है भैया। हाँ, तब शायद आ सकते, वरना नहीं। तो लगता नहीं है आपके इस बार? अरे भाई साहब, आप भी बता दो थोड़ा। अरे आओ ना। अच्छा, ये आपके पिताजी हैं? हाँ जी। तो क्या लगता है कि भाजपा जैसे जोर भर रही है, कुछ भाजपा का भी सूरज उदय होगा दिल्ली के अंदर कि नहीं अभी? सर हो भी सकता है। अब दो ही पार्टी टक्कर में, या तो आम आदमी या फिर बीजेपी। आम आदमी नहीं आएगी तो बीजेपी आएगी। लेकिन कांग्रेस भी है ना, वो भी अपनी न्याय यात्रा तो कर रही है ना। सर कांग्रेस अगर आएगी तो पूरी एमसीडी को पप्पू बना देगी। एमसीडी का ही बना देगी? हाँ, पूरे एमसीडी का ही पप्पू बना देगी। आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी में और भाजपा में टक्कर? हाँ, इन दोनों में ही टक्कर है। केजरीवाल जी ने भी अच्छे अच्छे काम करे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन शराब के बाद से मेरा मन उनसे बिल्कुल हट गया। भैया आप पीछे जाके देखिए, यहाँ थोड़ी दूर पे 200 मीटर पे नाला है, न्यू अशोकनगर का मेन नाला है, जो इतना गंद से भरा हुआ है, जाम है, घरों में पानी नाले का घुस रहा है। बताओ, लोग आते हैं, कोई घर में अगर आएगा, अगर हमारा रिश्तेदार आया, आप अपने ऊपर ले लीजिए, मैं तो पूछा ना भैया से इस बात को, कैसे बिहेव करेगा वो, किस गंदे में रहते हैं। ये ऑटो वालों की मुश्किल, ये इनकी परेशानी है कि दिल्ली में जो बाइकें चली रैपिडो पे, उनसे इनकी आमदनी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। और इनका सीधा आरोप ये है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की परमिशन के द्वारा चल रही हैं। अगर वो ऐसा अगर आगे आने वाले समय में वो अपना मैनिफेस्टो अच्छा करेंगे और ऑटो वालों के लिए कुछ बेहतर करेंगे तो ये बिल्कुल उनका साथ देंगे, अन्यथा ये केजरीवाल से ज़्यादा रूठे हुए हैं। और इस बात देखने वाली बात होगी कि ऑटो वाले किसका साथ देंगे दिल्ली के अंदर। आप भी दिल्ली चुनाव देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।